हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कॉन्स्टेंट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। So SQL constants are used to specify rules for the data in a table। मतलब ये क्या है, रूल्स स्पेसिफाई करने के लिए यूज हम करते हैं टेबल्स के ऊपर। Constants are used to limit the type of data that can go into a table। अलग अलग तरह के रूल हो सकते हैं कि किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, कितना डेटा जाना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को इस तरह के डिफाइन किया गया है। पहला है नॉट नल। नॉट नल का मतलब कि जब भी किसी भी कॉलम पे आप नॉट नल कांस्टेंट लगाओगे तो उस कॉलम के अंदर हम कभी भी बेसिकली उस कॉलम को कभी भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी हम एक रो ऐड करेंगे, यूनिक का मतलब रहता है कि उस कॉलम में कभी भी हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, हमेशा से हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट उसको हम खाली छोड़ सकते हैं, ये यूनिक में रहता है। प्राइमरी की का मतलब भी सेम ही रहता है यूनिक की तरह, कि आपका जो डेटा होगा वो अलग अलग रहेगा उस कॉलम के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। बट हम उसे खाली नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ फिल करना ही होगा हमेशा उस कॉलम के लिए। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो यूनिक की है प्राइमरी की है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, क्योंकि सुनने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की को हम मतलब बेसिकली ये वाला कॉन्स्टेंट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं हर एक टेबल के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी जो की है उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। बट यूनिक की को यूनिक को हम जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकली इस एग्जांपल में मैं बताऊंगा, पर इस तरह से सुन लो एक एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4-5 कॉलम है, एक आईडी का है, एक आपका फोन नंबर का है, एक ईमेल का है, ऐसा कुछ है। और हम चाहते हैं जो पहला वाला आईडी मतलब बेसिकली रोल नंबर टाइप, तो उस चीज को बनाना चाहते हैं कि वो ऐसा कॉलम बने जिसमें हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू ना रख पाए। तो मैंने उसको सपोज करो प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, बट हुआ क्या, मान लेते हैं हम चाहते हैं जो ईमेल वाला है, जो फोन नंबर वाला है, वो भी इसी टाइप का हो कि उसमें भी क्या हो डुप्लीकेट वैल्यू ना आ पाए। तो उस केस में प्राइमरी की तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी की तो पहले ही यूज कर चुके हैं। तो उस केस में हम यूनिक की यूज कर सकते हैं। हम ईमेल वाले को भी यूनिक बना सकते हैं, हम मोबाइल नंबर को भी यूनिक बना सकते हैं, ताकि दोनों कॉलम में अलग वैल्यू डल सके। ठीक है, तो इस तरह से इनका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली होती क्या है, एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की काम करेगी। ठीक है, सुनने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, अजीब, बट प्रैक्टिकली देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका चेक। चेक ये भी एक कांस्टेंट है जो कि अप्लाई कर सकते हैं हम कॉलम के अंदर। और ये क्या करेगा, जब भी उस कॉलम के अंदर वैल्यू आप डालोगे, चेक करेगा चेक करेगा कि जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो एक कंडीशन को स्पेसिफाई कर रही है नहीं। जैसे हम सपोज करो एज ही डाल रहे हैं और हमने रख दिया पहले कि जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो नहीं डलनी चाहिए। डिफॉल्ट का मतलब है, बाय नाम से सब समझ सकते हो कि जब भी किसी कॉलम के अंदर आप वैल्यू नहीं रखोगे तो डिफॉल्ट जो वैल्यू आपने सेट की होगी वो उसमें जाके शुरू हो जाएगी। इंडेक्स यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। अगर आप इंडेक्स बनाते हो किसी भी कॉलम को, किसी भी कॉलम का बेसिकली, तो आपको डेटा जो है बहुत फास्ट रिट्रीव होगा, कॉमन स्पीड। तो ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, मैं इनके यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना जो डेटाबेस था उसको सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, हमारे पास है टेबल, इन्फो टेबल है। तो इसका तो हम ये बना चुके हैं, तो मैं एक और टेबल बना रहा हूँ इसी तरह का, एक आईडी और एक ईमेल और एक फोन नंबर या इसी तरह का और कुछ, या जैसे इस तरह के देख लेते हैं। ये डिस्क्राइब मैंने इन्फो किया। ठीक है, इसमें ये वाला टेबल है, मैं सेम टेबल एक और बनाना चाहता हूँ बस विद कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल। टेबल बनाने
यहाँ पे लिख दिया info to second टेबल, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई एंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या रखना चाहता। तो मेरे पास 4 कॉलम थे तो मैंने वो तो रख लिए इंट। अब मान लेते हैं इस वाले कॉलम को मैं बनाना चाहता हूँ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। देखिए ध्यान देना स्पेस जरूरी है, यहाँ पे स्पेस लगे। प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट नेम, अभी मैं चाहता हूँ कि नाम तो कॉमन हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों का नाम कॉमन हो सकता है, तो इसे हम यूनिक तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है। बट हम चाहते हैं जब भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन में डालूं उसका नाम तो डलना ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नॉट नल कॉन्स्टेंट वो लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नॉट नल लगा। नॉट नल का मतलब कि कभी भी ये वाला कॉलम को खाली नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट इज फी कर दिया सेकंड, तो फी के लिए मैंने डेसिमल यूज कर लिया, यहाँ पे डेटा टाइप और 10,2 कर दिया, और इसे भी नॉट नल कर दिया कि ये भी खाली ना रह पाए, या इसे इसे खाली रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, जैसे एक यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं, यूनिक का कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने यूनिक रख लेते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, MOB मोबाइल नंबर कर लिया, ये एंड कर लिया, और ये से लिख दिया यूनिक, यूनिक कॉम। नेक्स्ट, और इसका जो साइज है वो 10 रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और रख लिया मैंने, इसके लिए एग्जांपल में दिखाने के लिए एक और यहाँ पे हम रख लेते हैं, जैसे यूनिक हो चुका है हमारे पास, नॉर्मल होगा, प्राइमरी की होगा, और हाँ डिफॉल्ट रहता है एक जो यूज हम कर सकते हैं माइस्क्ल के अंदर। यहाँ पे सिटी कर लेते हैं कि अगर सिटी कोई ना डालेगा तो उसके बाय डिफॉल्ट जो सिटी होगी वो डल जाए। तो वैर क्या रख लिया, इसका साइज रख लिया 20, डिफॉल्ट में रख दिया इसे सिंगल कोट्स के अंदर CHD चंडीगढ़ रख दिया, कि अगर कोई सिटी ना डाल पाए तो ये डाल जाए, ठीक है। तो इस तरह कर दिया। अभी डिस्क्राइब करके देख लेते हैं info2 को, तो अब हम देख सकते हैं पहले पहले नल में जैसे सारा था की में ब्लैंक डिफॉल्ट वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने टेबल बनाया विद कॉन्स्टेंट्स के साथ तो इस तरह ये तो सेम ही रहा, बस यहाँ देखो नो नो का मतलब कि खाली नहीं रख सकते, नो नेम नॉट नल रखा है खाली नहीं रख सकते, बाकी वाले को नॉट नल नहीं लगाया था तो खाली रख सकते हैं, ठीक है। और कीज मैंने कहाँ कहाँ लगाई थी, एक पहले भी लगाई थी आईडी प्राइमरी की, और एक मोबाइल नंबर भी लगाई थी यूनिक की, ठीक है। और लास्ट वाले में चंडीगढ़ को डिफॉल्ट रखा था, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम info2 वैल्यूज, उसके बाद हमने वैल्यू रखी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कर सकते हो। अब इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, एक और बता रहा हूँ यहाँ पे वे, कि अगर आप मान लेते हो किसी पर्टिकुलर में रहना चाहते हो, वो अभी बस थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। पहले मैं सबके लिए रख दी, तो मैंने 101 कर दिया, नाम मैंने यहाँ पे अरुण कर दिया, फी मैंने यहाँ पे 500 कर दी, कॉमा मोबाइल नंबर मैंने 9887 ये वाला कर दिया सिंपल, और सिटी मैंने रख दी सिंगल कोट क्योंकि बाहर गैर है तो इसके लिए HP रख दी, अच्छा बताइए एंटर। तो अब हम देखेंगे इस टेबल के डेटा को, तो हमारे पास एक रो आ गई होगी बेसिकली ये रही। अब मान लेते हैं एक और रो डालते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में क्या है, आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया, मतलब बेसिकली उसको डुप्लीकेट नहीं रख सकते। अब मान लेते हैं मैं दोबारा इसे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101, क्योंकि मैं 101 पहले ही रख चुका हूँ, तो 101 तो मैं दोबारा रख नहीं सकता, तो इसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज। कुछ और भी रख सकता हूँ पर 101 अब दोबारा नहीं रख सकता। नेक्स्ट चीज अरुण, बेसिकली मैंने क्या किया था, उसे नॉट नल यहाँ पे डिफाइन किया था, मतलब खाली नहीं रख सकते। अब खाली कैसे रख सकते हैं हम किसी भी कॉलम को, तो उसके लिए हम दूसरा जो टाइप है इंसर्ट करने का इस तरह से है कि हम क्या करेंगे, जो टेबल का नाम है उसके साथ में स्पेसिफाई कर लेंगे। कभी कभी रिक्वायरमेंट सुन लो, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं सब कॉलम में वैल्यू नहीं डालना, किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू डालना चाहते हैं, तो उस केस में ये वाली टाइप या ये वाले सिंटेक्स या ये वाला जो मेथड है जो मैं बता रहा हूँ उसको यूज करते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम टेबल के नाम के साथ, ठीक है, ध्यान दो, टेबल के नाम के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस कॉलम में वैल्यू हम डालना चाहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आईडी में डालना है, नाम में नहीं डालना। फी को हम खाली रख सकते हैं तो वो छोड़ दिया, मोबाइल को भी खाली रख सकते हैं तो वो भी छोड़ दिया मैंने, और सिटी सिटी मैंने यहाँ पे दो चीज डाल दी बस, एक आईडी और एक मोबाइल नंबर, सिंपल। तो आईडी और मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू रखूंगा। तो आईडी 101 डाल दी, और जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया मैंने 9, ये डाल दिया। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है फील्ड नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं तो खाली होगी, मतलब खाली नहीं रख सकते बेसिकली बोल रहे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम को हमेशा, मतलब बेसिकली जिसको नॉट डाल किया था उसको तो वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। तो मैंने यहाँ पे नेम के लिए रख दिया नेम कॉमा, तो मैंने यहाँ पे नाम भी रख दिया, नाम रख दिया राज, इस तरह से कॉमा लगा, एंटर कर दिया तो वैल्यू डल चुकी। अभी हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे फी को नल रख सकते थे, देखो यहाँ पे फी को नल रख सकते थे, खाली था ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर ये, और सिटी हमने कुछ रखी नहीं थी तो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ मतलब CHD आ गई। तो इस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह की और वीडियो देखने के लिए।